चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। नए जुड़ो के मंगलवार 22 दिसंबर 2020, बस नए साल में 9 दिन शेष। आज हम किधर जा रहे हैं? वैसे कोरोना ने खतरनाक अंगड़ाई ली है। यूरोप से, ब्राजील से बड़ी दुखद खबरें आ रही हैं। नए रूप में आने लगा है। दिल्ली से, भारत से अब इंग्लैंड की फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं। यूरोप के अंदर कई जगह नाइट कर्फ्यू और कई तरह की बंदिशें लग गई हैं। सावधान रहिए, मत सोचिए वैक्सीन कुछ कर पाएगी, पहले अपने को बचा के रखिए। पर आज बात कर रहे हैं, समय आ गया है जैन समाज को बचाने का। संस्थाओं की समितियों की गिनती बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है। लिखते रहिए, कॉपी भर जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। पर जब गिनती के काम गिनने शुरू हो गए, एक पन्ना काफी है हमारे काम गिनने के लिए। शर्मसार हो रहे हैं, हम खंड खंड हो रहे हैं, अखंड नहीं है। और ये हमारी एकता आज खंड खंड होते होते हमें शर्मसार धरातल पर लेती जा रही है, रसातल तक ले जा रही है। कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जैनों की किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बड़े शर्म की बात हो रही है। आज अपने ही लोग कुकुरमुत्तों की तरह मुख्य फसल को खराब करने लगे हैं। जब ज्यादा ज्ञान का पिटारा बन जाता है ना, तो तर्क के नाम पर कुतर्क शुरू हो जाते हैं और जैन समाज के हम पूज्य संतों पर बेतहुदा शर्मसार टिप्पणियां करने लगते हैं। अरे शिशुपाल को भी 100 बारी माफ किया था किशन जी ने, बस। तब श्री कृष्ण ने आखिरकार अपनी बात पर आ ही गए। और आज 2 साल से हम ये देखते आ रहे हैं, पहले व्हाट्सएप पर और फिर टेलीग्राम पर निर्ग्रंथों का मार्ग बनाकर यह इस तरीके से एक कुमार्ग बनाकर रख दिया है। हंसी प्रयास के रूप में शर्मसार कर दिया है, अपने कीचड़ उछाल उछाल कर। पहले एक पर रविंद्र जैन जी ने योगेश पर करी कई जगह कार्यवाही, लेकिन कुछ चंद लोग उसके पीछे लग गए और वाह वाह करके तालियां पीटने लगे, कुतर्कों पर कहने लगे वाह वाह। ये शर्मसार है हमारे जैन समाज के लिए आहा के रूप में। और अब तो आलोक वर्मा जी पूर्व महापौर थे, भाव बोल के कहते हैं, उन्होंने जैनों की जब चुप हो जाते हैं, जब जैनों में हिम्मत नहीं होती, एक आगे आगे जैन आता है और ये 22 दिसंबर को FIR कर देता है रात को 10 बजे भोपाल के अंदर। और अगले दिन सारे राष्ट्रीय पत्रों में नाम सुर्खियों में जैन समाज का। किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं आता है। निंदक बेशर्मी की इब्तिहा के लिए हमारे पेज रंग जाते हैं। जैन समाज शर्मसार हो जाता है, नाम की चाह में बदनाम हो जाता है और कुछ चंद लोग के पीछे चंद लोग जुट जाते हैं। पर अच्छा किया आलोक वर्मा जी ने, उन्हें केवल कप्तान को नहीं पकड़ा, उन्होंने पूरी क्रिकेट टीम के 11 को पकड़ के 12 के खिलाफ FIR करी है और अपील कर दी है रासुका में दर्ज करने की। सुना है कि जल्दी मुख्यमंत्री से 500 लोगों का एक डेलीगेशन मिलने वाला है। उसके बाद जयपुर जा रहा है और इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन अब बना के छोड़ा जाएगा। एक इंदौर के हेमंत काला, उनके खिलाफ भी 2 जगह FIR हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में, सारे अंडरग्राउंड हुए हैं। लेकिन बीच बीच में बार बोलते हैं, अरे बार बार कहा के आचार्य श्री विद्यासागर क्षमा मांग लो, क्योंकि हमारे यहाँ क्षमा इतनी बड़ी ढाल है, सबको खत्म कर देते हैं। लेकिन हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्षमा को हम इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई है नहीं और शास्त्रों के नाम पर पाखंड को सामने कर देना हमारा एक ध्येय बन चुका है। पहले सुनते हैं आलोक वर्मा जी ने FIR दर्ज कराने के तुरंत बाद क्या कहा। योगेश चंद्र जैन ने जिस प्रकार से पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की है, वास्तव में संपूर्ण जैन समाज का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मैं शहर का महापौर रहा हूँ। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नाते मैंने आज भोपाल के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई है कि ऐसे अपराधियों को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मांग करता हूं कि ऐसे अपराधियों के ऊपर NSA की कार्रवाई होना चाहिए और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार करके उनका स्थान जेल में होना चाहिए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी चैनल महालक्ष्मी के पास उनका स्थान जेल में 20 की रात को दर्ज FIR की कॉपी है और सभी 12 की करतूतों का चिट्ठा इसमें संक्षिप्त में खोलने की कोशिश भी की गई है। इनमें से अधिकांश आज भी टेलीग्राम ग्रुप निर्ग्रंथों का मार्ग से जुड़े हुए हैं और वहीं से शर्मसार करने वाला एक पोस्ट करता है और कई ताली पीटते हैं और फिर मर्यादा का चीरहरण करते देर नहीं लगती। ऐसी शर्मसार पोस्टों की एक लंबी कतार है जो पढ़ते पढ़ते अहिंसा की लक्ष्मण रेखा पार करने को हाथ पैर किसी भी गर्म खून वाले के अपने आप बेकरार हो जाते होंगे। क्षमा तब भी इस धधकती अग्नि को ठंडा कर सकती है,
पर कुछ आग में घी डाल रहे हैं और इसलिए अकेले कथित ज्ञानू बंधु डॉक्टर योगेश जैन के रूप में पूरी 11 को भी रासुका लगाने के लिए कलमबद्ध किया गया है एफआईआर में। इन 12 को तो पता चल गया होगा, अंडरग्राउंड हो गए हैं। धारा 295A, 505(2) और 34 में दर्ज है यह प्राथमिकी। योगेश जैन जो वर्तमान के श्रेष्ठतम संत, सभी के गुरुवर के लिए कितना गंदा बोलते लिखते हैं, उनको दोहराकर हम अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहते। उनके दूसरे साथी प्रद्युमन जैन को संतों को डाकू खड़क सिंह कहते हैं। तीसरे हैं दिनेश जैन। चौथे हैं एच मोहिवाल, जिन्होंने योगेश के अंडरग्राउंड होने के बाद मानो कमान खुद संभाल ली थी। पांचवें एनके जैन आचार्य श्री के आहार उपरांत बैठकर मुख शुद्धि के वीडियो को पानी पीने का आरोप मढ़ रहे हैं। छठे अरविंद जैन, जो भस्मासुर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं गुरुवर के लिए। आप ही साथ ही हैं भाष जैन, सजल जैन के साथ मुनि श्री सुधा सागर जी को जहर सागर करने वाले नवीन जैन, और साथ ही राजेश जैन, अशोक जैन और संजय जैन के साथ पूरी 12 की टीम को प्राथमिक के कारनामों के साथ कलमबद्ध कर दिया गया है। यही नहीं, एक और हैं हेमंत काला, इंदौर में 438 चंद्रिका कॉलोनी नगर विमानपत्तन मार्ग पर रहने वाले, संभवतः अब इस ठिकाने से अंडरग्राउंड हैं, अग्रिम जमानत के प्रयास में लगे हैं। अन्य 12 की तरह इन्होंने गुरुवर आचार्य श्री के 2 शिष्यों को संता बनता कह के साथ ही जो टिप्पणियां की हैं उनको कहकर हम अपनी जुबान को क्यों पाप का भागी बनाएं। खैर, जब तक जमीन की सफाई नहीं होगी, कुकुरमुत्तों की फसल साफ नहीं होगी, और अगर सफाई हो गई तो फिर पावन गंगा मैली करने की कोशिश करने वालों में तब कोई नहीं बचेगा। अगली खबर, शोपीस बनती तीर्थंकर प्रतिमाएं क्या जैनों की नजर नहीं आए। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर के एक होटल में इन मूर्तियों के चित्रों को भेजा गया है हमें यहाँ से। आपको बता दें, ऐसी अनेक प्रतिमाएं उदयपुर के आचरण संग्रहालय में और सिटी पैलेस के म्यूजियम में रखी हुई हैं, जो हजारों वर्ष प्राचीन हैं और एएसआई को समय समय पर खुदाई में प्राप्त होती रहती है। उदयपुर के पास ही देलवाड़ा गांव से आज भी प्रतिमाएं निकलने का सिलसिला जारी है। बुरा मत मानिए, कड़वी बात है, दीवारों के कानों से सुनी हुई है कि ऐसे शोपीस जो यहाँ इस होटल की दीवारों पर टंग रहे हैं, ऐसी हमारी मूर्तियाँ हमारे समाज के कुछ लोगों द्वारा बेची जाती हैं इन लोगों को ऊंचे दाम के लालच में। अब ये खरीद कर सजाई गई हो तो दोषी कौन? हमारे घर में लगी आग अपने ही चिराग से। अगली खबर, पुरातत्व म्यूजियम में सजाएं, गाँव वाले चाहें जैन मंदिर बनाएं। ये चित्र देख रहे हैं आप महाराष्ट्र के सिद्धदुर्गा जिले के मालवा तालुके के पेंडूर गांव के, जहां सतेरी देवी का जो मंदिर है उसके पीछे जंगल से वातावरण में तीर्थंकर व यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां क्षतिग्रस्त अवस्था में बरसों से यूं ही पड़ी हैं। एएसआई के अनुसार 1000 वर्ष प्राचीन है। इनका पता 16 दिसंबर को चला जब अखबारों में इसके बारे में जानकारी छपी, मराठी अखबारों में, और खूब लिखा गया कि गांव वाले चाहते हैं कि ये प्रतिमाएं गांव से बाहर नहीं जाएं। जबकि एएसआई ने कलेक्टर को यह पत्र लिखा है कि इन 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमाओं को रत्नगिरी म्यूजियम में रखने के लिए ले जाना चाहते हैं। गांव वालों ने इन मूर्तियों को ले जाने से मना कर दिया है। उनकी पंचायत ने एक सिर के बिना क्षतिग्रस्त तीर्थंकर मूर्ति आदिनाथ भगवान की लगती है, बालों के निशानों से। वैसे इसमें इन जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर किसी में लांछन नहीं है। एक नेमिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा है और अंबिका यक्षिणी आदि 8 मूर्तियां अन्य शिल्प भी हैं यहाँ पर। रविवार को निकट में रहने वाले जैन बंधु अमोल सालवे व डॉक्टर दीपक टुपकार ने गांव पंचायत से मुलाकात की थी और वहीं पर शेल्टर बनाने की अनुमति भी मांगी थी। संगम चंद्र जी ने चैनल महालक्ष्मी को बताया है कि ये दिगंबर जैन मूर्तियां एएसआई नहीं ले जाए और यहीं पर इन्हें शेल्टर बनाने की तैयारी की जा रही है, जिनके लिए दातारों से सहयोग की अपेक्षा है। श्री अतिवीर जी मुनिराज जी को आचार्य पद पर आरोप किया, पर आचार्य श्री ने पूरे समाज को दर्पण दिखा दिया। रविवार 20 दिसंबर जब सूर्य अपने तेज पर पूरे प्रखर पर था, तब हरि पर्वत पर एलाचार्य अतिवीर जी का आचार्य पद पर आरोहित किया संलेखनाथ आचार्य श्री मेरुभूषण जी महाराज जी ने। पर उनसे निवेदन करने से पूर्व अतिवीर जी महाराज जी ने
सबसे पहले शास्त्री परिषद से अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने द्वारका में संकल्प किया था कि बगैर शास्त्री परिषद की सर्वसम्मति अनुमति लिए मैं कोई पद ग्रहण नहीं करूंगा। आज से 11 साल पहले उन्होंने लाल किले में ही जन्म और दीक्षा दिवस मनाने का भी संकल्प किया था। बिल्कुल नहीं मनाते, वो कहते हैं भगवान के कल्याणक मनाओ, तीर्थंकरों के हमारे जन्म और दीक्षा क्यों मनाते हो। और जब संस्कार किए आचार्य श्री के रूप में आचार्य श्री मेरुभूषण जी ने, तब उन्होंने पूरे समाज के बारे में बहुत एक कहते हैं तीखा सही प्रवचन किया। शास्त्रीय परिषद को बुलाएगा, तुम कब शब्दों से खोखला से होकर बाहर निकलकर इस सन्यास के मार्ग पर बढ़ोगे। कुछ विद्वान विरले होते हैं जो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी विद्यासागर जी महाराज के गुरुवर थे, जो विद्वान से इस रास्ते पर चल पाते हैं। शुल्लक योग भीषण को उन्होंने कहा कि अब तो मुनि की दीक्षा का मार्ग लेकर चल लो। उन्होंने संतों के समूह से भी कहा कि अगर आप लोग में से साधु वह साधु होते हैं जो महिला संघों को अपने साथ नहीं रखते हैं, महिलाएं साथ नहीं होती हैं, सिर्फ महिला संघों के अंदर कोई पुरुष साथ नहीं होता है, वही तो अच्छा गुण है। उन्होंने कहा बोलियां बुलवाते हो, अरे बोलियों खर्च कम कर लो, बोलियों की कभी कार्यक्रम में जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अनावश्यक परिक्रम हटाओ। इस पर शास्त्रीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा रोक दिया गया। तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि तुम्हें बोलियों के लिए टाइम होता है, लेकिन प्रवचन सुनने का टाइम नहीं होता है। एक शानदार समारोह इसी के साथ समाप्त हुआ और एलाचार्य अब आचार्य श्री अतिवीर जी बन गए। 3 दिन में 2 समाधि मरण। कल सोमवार 21 दिसंबर को जन्म संलेखनारत आरिका श्री प्रश्मित माता जी की कर्नाटक के बेलगांव में समाधि हो गई। 6 उपवास के बाद आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से निरापकत्व की भूमिका में समतापूर्वक माता जी की समाधि हुई। इससे पूर्व शनिवार 19 दिसंबर को श्री महावीर तपभूमि में आचार्य मयंक सागर जी की शिष्या शुल्लिका विमलमती माता जी की समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि समर्पित करता है। रोड रेज में युवा जैन इंजीनियर की मौत। सड़क दुर्घटनाओं में भारत में हर घंटे 17 यानी रोजाना 414 और साल भर में 1,51,113 लोग मृत्यु का शिकार होते हैं। यह आंकड़ा 2019 का है। और यह जो दृश्य देख रहे हैं आप, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए इंदौर से। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे युवा जैन इंजीनियर सिद्धार्थ सोनी की कार ने पीछे से उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे एक दूसरे व्यक्ति के स्कूटर को छू लेती है और ईगो, गुस्सा, तू मैं और झगड़ा, पीछे से आ रहे डंपर के सामने धक्का और फिर सिर कुचल गया, दिमाग बाहर निकल आया, लथपथ खून, मौके पर वारदात से हो गई मृत्यु। अगर ऐसे हादसों से क्षमा मांग ले, एक झुक जाए तो कहते हैं अनमोल जीवन बच सकते हैं। और जाते जाते अब एक सूचना, 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ जी का जन्म कल्याणक पर्व आ रहा है। इस अवसर पर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर प्रतिवर्ष होने वाला त्रिदिवसीय आयोजन इस बार 8 जनवरी 2021 से कोरोना के कारण आयोजित नहीं किया जाएगा। इस समय ना तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में एक चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। एक वहां पर एक ग्रुप बन गया, एक विशेष आदमी जैन समाज के प्रति अलग अलग टिप्पणियां कर रहा है, तीर्थंकरों के प्रति भद्दा मजाक कर रहा है, संस्कृति को खत्म कर रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा है। अगर वह बात संभलती है नहीं संभलती है, इसका खुलासा करेंगे परसों। हम चौंक उठेंगे आप सुनकर कि क्या हो रहा है ऐसा जो हमें शर्मसार कर रहा है। शिखर जी में नक्सली को पकड़ने के लिए सरकार ने के साथ अब पुलिस ने बहुत कमेटी पूरा जैसे पारसनाथ शिखर को घेर कर रख लिया है। बहुत सोचने वाली बातें हैं, संभल के रहिए, चेतावनी गुरु भैया, क्योंकि नया साल के साथ हमें नई शुरुआत करें। इस कोरोना को कहते हैं ना, उसका स्मारक बना के यहीं बंद करते हैं। इस 2020 के अंदर नए संकल्प नए वर्ष के साथ फिर शुरू करेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए।